राम राम जी, मैं कार्तिक चौहान। ये मेरा जिला शामली गाँव खेड़ा गाँव। ये मेरी वाइफ है लिसा। हमने लगभग 1 साल पहले शादी करी थी। इसमें मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया कि ये लड़की हिंदू बनेगी, अब हमारी दोनों की शादी कर दो। लेकिन वो 1 साल पे नहीं मानी। अब इस बात को 1 डेढ़ साल हो गया लगभग। हम बाहर रह रहे दोनों ही अपनी खुशी से, कुछ कमा खा रहे, किसी से कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन अब सुबह से एक वीडियो हमारी बहुत वायरल हो रही है, जो यशवीर जी महाराज जी की है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने प्रोफाइल पे पेज पे डाल रखी है। वो बोल रहे हैं कि लड़की ने लव जात में मुझे फंसा रखा है और मुझे मुसलमान बना दिया है। जो कि इस बात को अब 1 डेढ़ साल बाद धर्म के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। क्या यह बात हमें 1 डेढ़ साल पहले नहीं दिखी थी? यह बिया का पता चली है बात। अब हमें लव जात में फंसा दिया, मुसलमान बना दिया। कहा तो था मैं मुसलमान लग रहा हूँ। नीचे तक बोल कर दिखाऊं, नीचे तक खोल कर दिखाऊं, भरोसा दिलाऊं तो मैं अब मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ। अगर किसी को चेक करना, नीचे तक खोल कर चेक कर, लोगों से चल जाएगा मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ। और किसी को ज्यादा परेशान नहीं करा करते, बकचोदी करने का कोई फायदा नहीं होता। 1 डेढ़ साल से जब मैं कुत्ते की तरह ना समझाता रहा, तो हमारी शादी करवा दो, ये हिंदू बन गई। तो अब उन्हें क्या यहाँ तो हो रही है, तो जसवीर जी महाराज को जाकर वो कर रही, कंप्लेंट कर रही है, उसमें घेर रखा, सोशल मीडिया पर फोटो डाल दिया। जब उन्होंने एक लड़का भी बहुत देख दिया, मुझे बेदखल कर रखा, मेरे सारा मतलब खत्म कर रखा, तो उनका मेरे साथ मतलब है क्या? अब वो बोल ले कि इस बात को साबित कर कि तू हिंदू है। क्यों साबित करूं मैं तो बात को? मैं किसी से लेकर खा रहा, अब बजरंग दल वाले या कुछ मुसलमान या हिंदू मुझे खाने को दे रहे, क्यों साबित करूं मैं इस चीज को? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा जी, मेरी वाइफ है 3 महीने की प्रेगनेंट, ये है इसकी रिपोर्ट। ठीक है जी। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम दोनों करेंगे आत्महत्या। इसके जिम्मेदार होंगे मेरे घर वाले और मेरी मौसी सोनिया। मेरी मौसी सोनिया इस मामले में ज्यादा टांग अड़ा, इस मामले को ज्यादा गंभीरता से ले ली। ठीक है जी, प्रॉपर्टी का वो कर दी, लड़की घर वालों को बोली थी प्रॉपर्टी की इच्छा है, तो इसमें लड़की घर वालों को कोई वो नहीं है। लड़की घर वालों ने सभी दखल कर रखा और मेरे घर वालों ने मुझे भी दखल कर रखा। तो चैन तो रहने दो, हम अभी जींदा खुद भी जियो। इसमें घर वालों, इसके घर वालों को कोई गलती नहीं है। इसके घर वालों को जाकर उसमें एक पोस्ट कर रखी, इसके घर वालों को अरेस्ट करो, वो करो, कर लो अरेस्ट करना, मुझे कर लो, मुझे कर लो अरेस्ट में रहेगा, मुझे किसी को अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बावखेड़ा की रहने वाली हूँ और राजपूत समाज से हूँ। और मेरे लड़के को नौनोते की लड़की ने, मुसलमानी ने, अपने प्रेम जाल में फंसाया है और 1.5 साल से वो मेरे पास नहीं है। और वो लड़की मुझको धमकी देती है कि जब तक ज़मीन मेरे नाम नहीं करेगी मैं तेरे लड़कों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे लड़के से प्यार नहीं करती। मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देती है और मेरे बच्चे से कभी बात भी नहीं करवाती। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ, मेरा अकेला ही बच्चा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। जब मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला, मैं थाने में भी गई, हर जगह गई, लेकिन मुझे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। आखिरी में मैं गुरु महाराज जी के आश्रम में आई हूँ बड़ी उम्मीद करके। मैं आप सभी से, हिंदू भाइयों से और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरा सहयोग कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और मुझको धमकी देती है कि मैंने आपका लड़का मुस्लिम बना दिया है। और मेरा लड़का भी कहता है कि मुझे अब अपने माँ बाप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा उसने अपने कब्जे में कर रखा है, वशीकरण भी करवा रखा है। क्योंकि मेरा बच्चा हिंदुओं से बहुत कटता था, लेकिन अब वो अपने माँ बाप को भी नहीं देखना। मेरे बच्चे को उसने मुसलमान बना दिया। ये तक की कहती है कि उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, मस्जिद में भी जाता है, अब तुम्हारा बेटा हिंदू नहीं रहा। वह मुझे इस बात की धमकी देती है और उसने मेरा बेटा मुसलमान बना दिया है। जनपद शामली के ग्राम भावखेड़ा का रहने वाला एक राजपूत समाज का परिवार आज आश्रम में आया और उन्होंने बताया कि आयुष मलिक की शैली में ही हमारे इकलौते बेटे को
ननौता की एक मुस्लिम लड़की ने अपने लव जिहाद में फंसा करके उसको अपने शिकंजे में कर लिया और उस लड़के को अपने साथ लेकर के कहीं गोपनीय स्थान पर रहने लगी। अब फोन के माध्यम से हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी जो 35 बीघा जमीन है और जो संपत्ति है वो हमारे नाम कर दीजिए और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है और ये लड़का अब हिंदू नहीं है, हमने इसको मुसलमान बना दिया है और इसने नमाज भी पढ़नी प्रारंभ कर दी है। मेरा शामली पुलिस कप्तान साहब से कहना है कि इस विषय को अपने संज्ञान में ले, क्योंकि अभी तक इनकी तहरीर थाने में नहीं चढ़ाई गई है। इन्होंने कई बार थानों के चक्कर लगाए। तो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करके सारे अपराधियों को पकड़ करके धर्मांतरण आदि धाराओं में उनको जेल में डाला जाए और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हिंदू समाज को लेकर के शीघ्र ही उस मुस्लिम लड़की के परिवार के मकान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मुस्लिम लड़की और उसका परिवार संबंधित धाराओं में गिरफ्तार होकर के जेल में नहीं जाता।